आप 2 दिन भूखे प्यासे नहीं रह सकते, लेकिन एक किसान कुलदीप खरड़ है जो जोगीराम सियाग यानी कि बरवाड़ा हल्के से जो विधायक हैं उनके घर के बाहर धरने के ऊपर बैठा है। धरने के ऊपर बैठने की भी एक खास वजह है, कोई निजी नहीं, खास वजह है, वो भी सामाजिक। पता है क्या, किसान आंदोलन हुआ था, आपको सभी को पता होगा। लगभग 850 के करीबन किसान वहां पर शहीद हो गए। लाठी डंडे भी चले, पानी की बौछारें भी चली, और एक एक वाक्य बताने की जरूरत नहीं है, एक एक की वीडियो बनी, आपकी आंखों के सामने आई। और वहीं पर किसानों को एक बड़ा आगाज किया गया सरकार की तरफ से कि सभी को 5-5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर के ऊपर दी जाएगी। और इधर आप देख पा रहे हैं शहीद किसान कृष्ण कुमार, ये गांव खरड़ से हैं और इनको अभी तक राशि नहीं मिली। काफ़ी सारी राजनीतिक घटनाएं भी इसके अंदर आ जाती हैं कि साहब जाटों को दे दी गई, ये कुमार बिरादरी से था, हो सकता है इस वजह की से इसको अभी तक राशि ना दी गई हो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो पिछले 2 दिन से उनके घर के बाहर बैठ के यहाँ पे धरना कर रहा है। बातचीत कर लेंगे। कुलदीप भाई, धरना ही करना था तो किसानों ने वहाँ पे 1 साल 1.5 साल तक लगातार किया, खा भी रहे थे, खिला भी रहे थे और सबको खिला रहे थे। आप भूख हड़ताल पे बैठ के कम से कम खा पी तो लो, शरीर को इतना नुकसान पहुंचाना क्या ज़रूरी है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। कम से कम बेजुकर सारे ताई मुआवजा दे दिया था। जो 10 किसान शहीद हुए थे नोया ताई दे दिया, तो इस भाई ताई क्यों नहीं दिया? जब तक इसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा भूख हड़ताल मारी नुए रहोगी। विधायक साहब के घर के आगे बैठे हो आप, बातचीत तो हुई उनसे? नहीं हुई बातचीत। अगला करना है कौन चंदा चंडीगढ़ भेज गया, हमने तो कही थी आज बात कर ली, उसका घर दिया। हम तो आड़ भी कौन बैठे रहोगे ना, हमने कौन दे मारा थरुए दे जाके उसका घर दिया, हम उठ के चले जाओगे। इस हमने क्या बात करनी है? मुआवजा दे देगा चले जाओगे। और आपका चैनल का माध्यम तक वहाँ कल 2 बजे सभी संगठनों की मीटिंग है, सभी संगठन शहीद किसान की मदद के लिए पहुँचे। उनकी घरवाली से बातचीत हुई थी, उन्होंने एक बात कही कि गाँव वाले सारे इकट्ठे होके चंदा दे दें, जितना चंदा होगा उससे ज़्यादा चंदा मैं देने का काम करूँगा। एक कोशिश ये भी करके देखो। उसका घराली पर भीख थोड़ी मांगांगे, ये तो सरकार ने घोषणा कर रखी वहाँ 5 लाख दे दे, फिर गाँव वाले चंदा कर लेंगे, फिर चंदा दे दिए, चंदा भी ले लेंगे। इसका हम के मना करा? इसका घराली का चंदा भी ले लेंगे, गाँव वाले चंदा भी कर लेंगे। एक बार जो सरकार ने घोषणा कर रखी हो तो दे। कब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? जब तक इस भाई को मुआवजा नहीं मिलेगा। सियाग साहब के साथ पास में आप गए बातचीत करने के लिए, घर पे गए, फोन के ऊपर कोई बातचीत की? सियाग साहब हमारा गाँव में गया था लाइब्रेरी का उद्घाटन करने, हमने ओड़ा भी बातचीत करनी चाहिए फिर, लेकिन कुछ इसके राजनीतिक गुर्गे हैं, उनने कहा सियाग साहब आपकी बेइज्जती हो जाएगी जे इंदौर चले गए तो। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। उनकी घरवाली कहती हैं कि मैं सबसे मिलती हूँ, वो भी सबसे मिलते हैं, एकदम मिलनसार हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो कर रहे हैं ना बाहर बैठकर, ये सिर्फ एक राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी के जो खरड़ गांव से मौजूदा सरपंच है नरेश है, और एक न्याणा तक कृष्ण है नंबरदार, जो इसके तकड़े समर्थक है, उन पर पूछ लो या बात नहीं हुई हो तो हमें राजनीति कौन करना चाहते? ये मुआवजा दे दो, ये उठ के चले जाओ, ना इन तक बात करनी। कहते मुआवजा तो देखिए सरकार को देना है, आप सियाग साहब से कैसे मांग रहे हो, विधायक साहब से कैसे मांग रहे हो? विधायक क्या का जुम्मन लग गई थी, चाहे तो हाईरोड और चाहे कोई हो, ये सरकार का जुम्मन लग गई थी। कोई सरकारी उस रिकॉर्ड में ये मुआवजा नहीं चढ़ रहा। यो दिन थी कैसे वैसे करके किसान तई जो 5-5 लाख रुपये देने थे, वह इन जेजेपी और बीजेपी का विधायक का जुम्मन लग गए थे। तो क्या बीजेपी वालों ने दे दिए हैं क्या? लगभग सबका दिया है, जो अपना 9 किसान थे उनका दिया है, सबका है। तो फिर एक ये बाकी हैं, ये जेजेपी के अंडर में आए हैं इस वजह से बाकी हैं, या फिर क्या वजह है? जेजेपी के अंडर में तो जोरा गांव का भी था, उसका घर पहुंच रहा मुआवजा। फिर उनके घर पे कैसे पहुंचा? वो क्या पता ही नहीं थी किस राजनीति उसका कारण पूछाया है। तो वो जाटों में था या किस बिरादरी से? नॉन जाट था भाई, लगभग सारे जाट थे, यो नॉन जाट था एक। और हम नहीं चाहते भाई यो जाति पाति का जाहिर, हम कौन गुड़ंदा किसान की कोई जाति को नहीं, चाहे कुमार और चाहे बाल्मीकि को 36 बिरादरी का साथ देंगे हम, चाहे कौन सी जाति का। यहीं पे जिक्र चल रहा था कि नौ जो थे वो जाट बिरादरी से थे, इस वजह से उनका हो गया। एक कुमार बिरादरी से है
तो इनका नहीं हो पा रहा। कुमार बिरादरी से ये एक डिप्टी स्पीकर जी हैं रणबीर गंगवा जी, एक बार उनसे भी संपर्क करके देख लेते, हो सकता है वो अपनी बिरादरी को हमेशा ऊपर उठाने की बात करते, उत्थान की बात करते हैं। डिप्टी स्पीकर तो हमें इसका घराड़ी की नौकरी की बात करांगे। इसके छोटे छोटे बालक है, एक 5 साल का है, 11 साल का है, और डिप्टी स्पीकर का ना हल्का ना उर्वा का सांसद है, तो उस तो इसकी नौकरी की मांग करांगे और हम आशा करते हैं डिप्टी स्पीकर इनका काम भी करेगा। लेकिन जो उम्मीद अभी जोगीराम सियाग जी से विधायक साहब से की गई है, उनके ऊपर वो कितना खरा उतरे? वो खरा उतरी हो चाहे 1 साल में, हम आड़े बैठे हैं और कल 2 बजे पूरा हरियाणा के सभी संगठनों की मीटिंग भी बुलाई गई है, उसमें इसके खिलाफ फैसला भी लिया जाएगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप जो राजनीति कर रहे हो ना, राजनीति ऐसे नहीं होती, विधायक का सपना आप भी लेकर बैठे हैं, तो इस प्रकार राजनीति नहीं होती, गंदी राजनीति ना करें, इज्जत के साथ में, मान सम्मान के साथ में सभी काम करें। क्या कहें? हम तो गामा मेमरी का इलेक्शन भी कौन लड़ा, जो से राजनीति की कहो नहीं, उनका खुद की राजनीति मनसा होगी, और तय भी इतना आड़े है और मैं भी आड़े हूँ, हम तो कदे गामा मेमरी का इलेक्शन भी कौन लड़ा। किस उम्र के हैं उसके बच्चे कृष्ण के? कृष्ण का एक बच्चा है 5 साल का, एक बच्चा उसका 11 साल का। कैसे घर का गुजारा होता है? उसका पिताजी रहा, पूछ ले उसका भाई रहा। कहाँ है? ये बैठे, ये भी धरने के ऊपर बैठे हैं, बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, आप भी धरने के ऊपर बैठे हैं, क्या विधायक साहब से आपकी कुछ बातचीत हुई? ना जी, कोई बात को नहीं हुई। इनके ऊपर भी नाम आ रहे हैं कि ये जो बाहर बैठे हैं ये राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ये ठीक कर रहे हैं जी, ये होना चाहिए। होना चाहिए जी। आप इनका समर्थन करते हैं? हाँ जी, समर्थन करा देते, बैठे हैं जी उरा। तो सियाग साहब से आपकी कोई बातचीत हुई? ना जी, कोई बात नहीं हुई। घर पे गए, उनकी वाइफ से कोई बातचीत हुई हो? ना जी, कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कोई बंदा भेजा हो? ना जी, कोई नहीं बैठे, कोई चाय पानी आ रही है उनके घर से? कुछ नहीं आ रहा जी। तो आप बाहर बैठे हैं, उनकी तरफ से कोई आपको किसी प्रकार की सुविधा नहीं है? ना जी, कुछ सुविधा नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम चाय पानी भिजवा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। कुछ नहीं आ रहा जी यहाँ पे। तो फिर आपको कितनी एक उम्मीद है? उम्मीद तो हमारा जो मिल जाए, जो हक है वो। फिर घर का गुजारा कैसे हो रहा है कृष्ण के? घर का गुजारा तो जी 6,000 रुपया में नौकरी करा जी, प्राइवेट कंपनी उसमें फैक्ट्री में, उससे चला रहे हैं। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सारे किसान यहाँ पे मौजूद हैं, ये देख पा रहे हैं। उनके चाचा यहाँ पे मौके के ऊपर मौजूद हैं, आंखें नम है, शायद कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। परिवार के और मेंबर भी बैठे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? फिलहाल आप भी धरने के ऊपर हैं। जब तक मुआवजा राशि नहीं मिलती यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। नहीं उठेंगे जी, जब तक मुआवजा। ऐसा ही है जी, नहीं उठेंगे। हाँ जी मेरे भाई, आप एक ऐसे शख्स हैं, अकेले आप ही नहीं, किसाना खातर जूत भी खाए, केस भी लगवाए, और आज तक किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग पीछे हट चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन आज भी आप तत्पर अड़े हुए हैं। क्या कहें भाई? अड़े रहेंगे, ये तो आगे भी अड़े रहेंगे और पहले भी नहीं हटे। और ऐसे ऐसे जो लोग जो विधायक बन के मारे वोटाएं तो बन रहा है यो, इसने आवगा ने जब बता भी दूंगा, मिल गेट पर आ जाओगा यो, STM थाना में इसके एजेंट पूछ लेंगे कि यो कौन है भाई। तो आपकी कोई बातचीत हुई किसी सूत्र के हिसाब से? ना सूत्रा था हम रखने कौन सूत्र सात्र के कहाँ जा रहे हैं सियाग साहब, कुछ पता हो विधायक साहब का? तो भाई किधर गए होंगे, किधर घूमने फिरने। घूमने फिरने? हाँ, क्यों एक रात तो आड़ा भीतर कटेगी भाई। ये भी इतने जो जिनने वोटिंग कर रखी थी, वो तो बता रहे थे चंडीगढ़ गए हुए हैं। हाँ, चंडीगढ़ जा रहे होंगे भाई, हमने तो क्या बेरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ कैसे? खुद दुष्यंत चौटाला जी तो हिसार आए हुए थे, वो चंडीगढ़ कैसे? भाई घर में तो आड़ा एक कैद वर्गा काम हो गया था, क्यों आड़ा लोग मिलना आया कर दे, उन तक खुल्लम बैठ के बात कराया कर दे। अरे ये भी सा काम हो रहा है भाई, जिस डाल मान ले यो खरड़ बेचा करे के, पहले तो ये खरड़ जिसका बार ना बेचा करे ना, वो गलत होया करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का तो है ना फरमान में इसने है नू कह देनी थी भाई, आड़त उठा लो, हाथ जोड़ के मैं 5 दिन में या 15 दिन में यो एक आश्वासन दे देंदा, तो ये किसान अपना उठ के चले जाते। अरे ये किसान को नहीं, हम तो है ना मारे भाई खातर, अपने परिवार के बच्चों खातर बैठे हैं, हमने अपना घर कौन लेके जाना। उन बच्चों को अभी अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं और विधायक साहब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बातचीत करेंगे तो ठीक है, अगर घर पे नहीं हुए तो उनके परिवार के किसी और सदस्य से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वाइफ हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत कर लेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम कहाँ गए सियाग साहब? सियाग साहब चंडीगढ़ जा रहे हैं। ओके,
तो आपके घर के बाहर ना धरना लगा हुआ है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या आपसे बातचीत तो हुई उनकी हड़ताल करने से पहले? हाँ हाँ, मेरे पास आए थे कल वो लोग, मेरे से मिले थे, सियाग साहब तो नहीं थे। तो मैंने पूछा भी किस कारण आ रहे, कहते जी ऐसे ऐसे खड़ गांव में डेथ हो गई थी और कुछ लोगों को तो मिल गया हुआ, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ कि 5 लाख रुपए जो धरना टाइम में लोग मरे हैं। तो ठीक है, वो करा है तो मिलेगा, सरकार का काम है, 2 दिन आगे पीछे अगर जिसका अनाउंस हो गया तो पैसा मिलेगा, उसमें कोई ऐसी वैसी वाली तो बात ही नहीं है। इन लोगों की भी गलती है, आगे सियाग साहब से मिलते। सियाग साहब तो एक ऐसा, मेरे ख्याल में 90 विधायकों में ऐसा विधायक होगा कि जो 24 घंटे बीच में रहते हैं। आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से पता होगा, आदमी घर में रुक ही नहीं सकता। तो आगे बातचीत करते, उनसे जो समस्या समाधान होनी थी वो मना नहीं करते। अब भी यही बात कल मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा, कहता मैं कल जाऊंगा चंडीगढ़, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि जिन लोगों को नहीं मिला वो कब तक मिलेगा। ऐसा है, धरना जब भी होता है ना वो एकदम से इंस्टेंट नहीं होता, उससे पहले भी 2-4 बारी बात हुई होगी अगर आपके नॉलेज में हो अभी तो। भी नहीं हुई, ना मेरे से हुई ना सियाग साहब से। सीधा डायरेक्ट ही मन बना के आए हैं कि हमने धरना ही देना है। हाँ जी, हमें तो खुद ही पता लग गया कि पुलिस वाले सुबह घर भर गया, भाई क्या बात होगी। मैं फ़ोन मारा, सियाग साहब अपने पाठ पूजा में लगे होते हैं, तो फिर मैंने पूछा कि क्या बोला, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं गनमैन को कह रहा क्या अब तो सब कुछ सुख शांति। मैं तो केदार धाम 14 दिन की यात्रा पर थी, परसों रात को ही आई थी, सुबह लेट उठी। तो बोले जी वो कोई खरड़ गांव में लड़का कृष्ण डेथ हुई थी, उसके पैसे नहीं मिले, तो उस एवज में आके आपके गेट आके धरना लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं क्या बोलूं। किसानों का कहना ये है कि सरकार तो जब देंगी जब दे देंगी कोई बात नहीं, लेकिन सियाग साहब के पास में पैसे की कमी नहीं है, वो थोड़ा दे दे और मैनेज कर ले। किसके पास कमी है, मुझे एक हाथ खड़ा करके बताओ कौन से के पास कमी है। और रही बात, मैंने कल उनको बोला था भी इतना बड़ा खड़ गाँव है, तुम सब मदद करो, उससे डबल मैं करूँगी। मैंने सियाग साहब से भी नहीं पूछी ये बात, कोई बात नहीं, दाल रोटी खानी वो भगवान ने दे रखा है। पर इतना बड़ा गाम राम है, जब मुझ पिना आगे कहते हैं भी हम धरने में बैठे हैं, तो उस गरीब का जिसका हस्बैंड की डेथ हो रही, जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, आप गांव ने इकट्ठा करके क्या दिया उसको? गांव इकट्ठा करे और मुझे बताया कि हाँ जी इतना पैसा गांव ने इकट्ठा करा, मेरी औकात से फालतू मैं दूँगी उसको, मैं तैयार हूँ। मैम एक आरोप समझ लें आप या जो मर्जी, उन्होंने एक बात और भी कही है कि जाटवाद और नॉन जाटवाद चल रहा है। जाटों का जो था उनको सबको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन एक ये जो कृष्ण था ये कुम्हार बिरादरी से था, इस वजह से इसको छोड़ दिया गया। बहुत झूठ की बात है, ये कौन फैला रहे हैं जातवाद की? हमारे वर्ग के 2% लोग जिन्होंने राजनीति चमकानी है, कोई जात पात नहीं। मेरे घर में वाल्मीकि 22 साल से खाना बना रही है, मैं खा रही हूँ। अगर मेरे घर में जात पात होती, मानते हो इस बात को? तो ये लोग तो हम लोग ही फैला रहे हैं कि जाट नॉन जाट अपनी राजनीति चमकाने के लिए। सरकार के मन में ऐसी कोई जात पात की बात नहीं है। उनको भी ये, मैं तो प्रदीप से ही पूछ रही थी, कहता जी उसका लिस्ट में नाम है, सेकंड लिस्ट में उसको पैसे मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो हम बैठे हैं, जितनी हमारी लड़ाई लड़नी वो लड़ेंगे, मुख्यमंत्री को भी कहेंगे, उप मुख्यमंत्री को भी कहेंगे। ये तो हम लोग ही फैला रहे जात पात की बातें, 4 लोग बैठ के। कोई मैसेज देना चाहते तो आप दे सकते। नहीं, मैं तो क्या मैसेज दूंगी, मैं तो कहती भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके बच्चों को कामयाब करे। और मेरी उस औरत को कभी ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए आधी रात में तैयार हूँ। उसको बच्चे पढ़ाने की ज़रूरत होगी या उसको जिस टाइप की ज़रूरत होगी, हम जैसे उसके लिए तैयार हैं। और सरकार से भी जल्दी अनुरोध करेंगे, मुख्यमंत्री से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करी कि उस इंसान को जल्दी से जल्दी पैसे मिले। तो अब सियाग साहब जब भी आएंगे मुलाकात करने का काम करेंगे बाहर जो। हाँ, 24 घंटे मिलते हैं सियाग साहब, तो किसान के भाई हैं सियाग साहब के, ये भी सारे भाई हैं, बाहर बैठे ये भी अंदर आ रहे, ये भाई है। सियाग साहब नहीं यूँ तो है नहीं, आज टिकट मिली कल विधायक बन गया। सियाग साहब ने गोडे रगड़ते ने 20 साल हो गई, परिवार हो रहा है, एक एक आदमी को मैं आधे लोगों को नाम से जानती हूँ। तो ये तो राजनीतिक बातें, राजनीति घर में होती है ना, हमारा घर राजनीतिक नहीं है, परिवार है, बच्चे हैं, ताऊ चाचे हमारे, ठीक है ना, और हमेशा वही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक चीज़ और, बाहर जो बैठे हैं उनको चाय पानी की व्यवस्था आपकी तरफ? घर आके बुलाई, ठंडा भिजवा रही हूँ, पानी भिजवा रही हूँ। मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं जिनके इन्होंने कूलर लगा रखे हैं। मैंने रात को नंबर दिखाऊँ संगीता को कि संगीता इनकी डोरी लगवा दो, इनको कूलर लगा दो, इनको पानी हमारा तो ये रोड में पियेंगे नहीं। ये जो मेरे फ्रेंड हैं, बेचारी पड़ोसी हैं, पंजाबी जाति से है, इतने नाइस पर्सन है, सारी फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही तो पूछ ले, यहाँ से भी जा रही है, लेकिन वो मरोड़ में नहीं पी रहे, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने कह दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, नहीं कर रहे तो उनकी मर्जी है, मेरा फर्ज है। और मेरा क्या चाय पानी उन लोगों का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। ये थी जोगीराम सियाग जी की वाइफ। इनसे सभी खट्टे और मीठे सवाल जो है वो किए गए हैं। बाकी आपका क्या मानना है, आप कितने संतुष्ट हैं इससे कि भाई जो भी बातें की गई हैं, आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।